हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका फिर से आपके अपने खुद के चैनल वकार लर्निंग पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 तक कवर कर चुका है। अब आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में अच्छे से बेसिक चीज आपको बताई जाएगी और पूरा डिटेल्स आपको 7.3 का फुल्ली आपको कराया जाएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बच्चों, आपने इसी चैनल पर त्रिकोणमिति अध्याय का पूरा वीडियो देखा होगा। निर्देशांक ज्यामिति का 7.1, 7.2 मैंने कवर किया है। इसका भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 7.3। 7.3 जो सवाल है वो सवाल में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके 7.1 पढ़ा, हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग करके 7.2 पढ़ा। आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ के हम लोग 7.3 पढ़ेंगे और 7.3 पढ़ने के बाद निर्देशांक ज्यामिति हमारा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। नंबर मैट्रिक में एकदम कंफर्म हो जाएगा। हमने त्रिकोणमिति पढ़ा, जिसमें त्रिकोणमिति में 20 नंबर हमारा कंफर्म हो गया। ये 10 नंबर इधर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ के कंफर्म हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7.3 चैप्टर 7.3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड सवाल बनाया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूले का डिस्कशन कर चुका हूं। दूरी सूत्र हो, विभाजन सूत्र हो और त्रिभुज के सूत्र का भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ऐसे बेसिकली होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। बट निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ऐसे होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है परमानेंटली। और हम लोग को जो पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मैंने आपको इस फॉर्मूले का डिस्कशन पिछले वीडियो में कर दिया था। बट ये 7.3 शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैंने सोचा कि इसका रिवीजन हो जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम 7.3 जो हमारा एक्सरसाइज है वो पूरा हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक ट्रिक होता है कि 1/2 और x1 x2 x3 हम लोग याद रखेंगे। और जो याद रखेंगे हम लोग जो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? 23, 31, 12। मतलब 23 का मतलब y2 और
2 का मतलब y2 और 3 का मतलब y3। उसी तरीके से 31 y3 y1, 12 का मतलब y1 माइनस y2। हम लोग x1 x2 x3 याद रखना है और हमें 1/2 याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखेंगे और 23 31 12 याद रखेंगे। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल को याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। बस इतना ही से हमारा फॉर्मूला याद खुद ब खुद हो जाएगा। ये ट्रिक है बच्चों। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब हम लोग 7.3 का एक एक करके सवाल हल करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अपने अपने पास कॉपी कलम और किताब जरूर रखें और आप खुद बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सोल्व खुद से ना हो पाए तो वीडियो का सहारा लेते रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करेंगे जिस त्रिभुज का नाम होगा ए, बी और सी। ये हमारा त्रिभुज हो गया। हम लोग त्रिभुज के बारे में फुल्ली डिटेल्स का वीडियो आपके इसी वकार लर्निंग पे डाले हुए हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2,3, 2,3 तीसरा दिया हुआ है 2,-4। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि इतना इतना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो दिया है हम लोग उसको लिख लेंगे। x1 बराबर दिया है 2, y1 बराबर दिया हुआ है 3, x2 बराबर दिया हुआ है -1 और y2 बराबर है 0, x3 बराबर है 2 और y3 बराबर है -4। ठीक है, इतना जो है हम लोग इसको लिख लिए कि हमें मान पुट करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, कि क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। हमने अभी आपको बताया 1/2 x1 23 31 12 याद रखें। 23 उसके बाद प्लस x2 31 प्लस x3 12। देखिए कितने आसानियों से हम लोग का यह फॉर्मूला लिखा गया। 23 31, अगर हमको इसको याद करना हो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, कितना भारी पड़ेगा, हमें याद भी नहीं होगा। बट हम लोग 23 31 12 करके आसानी से इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पे मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए x1 का मान दिया हुआ है 2 ब्रैकेट, y2 का मान दिया हुआ है 0 माइनस y3 का मान दिया हुआ है, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4 प्लस x2 का मान दिया हुआ है हमारा -1, y3 दिया हुआ है हमारा -4, फिर माइनस y1 दिया हुआ है हमारा 3 प्लस x3 हमारा दिया हुआ है 2 और y1 दिया हुआ है हमारा 3 माइनस y2 दिया हुआ है 0। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 1/2
ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 4 प्लस, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ब्रैकेट में ये हो जाएगा -7, ठीक है, और प्लस 2 गुने 3, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 यहाँ हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, साथ में कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस हमारा हो जाएगा 7 और प्लस हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। और इस सारे को हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ के हमारा होगा 1/2 गुना 8 7 15, 8 7 15, 15 5 20, 1 21, इसको हम लोग कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। यही मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। पहला नंबर सवाल का आंसर आया 21/2 वर्ग इकाई। तो आपको पहला नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले ले और अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश जरूर करें। आप जब नोट डाउन करिएगा नोटबुक में तो क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, फिर आप इसको बनाइएगा तो फिर रिवीजन होगा। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा एग्जाम में उतना आपको आसानी होगी। आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैथ बिना रिवीजन के नहीं सक्सेसफुल मैथ में हो पाइएगा। और मैथ में मैथ स्ट्रांग करने के लिए आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैलकुलेशन हुआ, फार्मूला हुआ, इस सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो तभी मैथ स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। तो आपने पहला नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपके बुक में दूसरा नंबर सवाल जो है, पहला का ही दूसरा नंबर सवाल -5 -1 3 -5 5, 2, ये सेम टू सेम सवाल है बच्चों। तो आप लोग इसको होमवर्क आपका रहा, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, बनाएंगे। अगर ये नहीं बना तो हमें कमेंट करेंगे, मैं इसका फिर से बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आशा करते हैं कि आपसे ये सवाल बन ही जाएगा। तो दूसरा नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क, आप बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका फोटो अपलोड करिएगा, मैं देखूंगा और नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में जरूर लूंगा कि वो कौन से बच्चे बनाकर पहले भेजे थे। उसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी होने का सबसे पहले हम लोग संरेखी के बारे में जानेंगे। हमने आपको बताया था, संरेखी के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि संरेखी कब होता है। तो आइए फिर से एक बार रिवीजन करवा दें। यहां स्टार देकर लिखें, k का मान तब पूछा जाता है जब बिंदु संरेखी हो। k का मान वही पूछा जाता है जब बिंदु संरेखी हो। संरेखी कब होता है? संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। क्या होता है? जब बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। कब होगा संरेखी? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब मैं दूसरा नंबर सवाल हल करूंगा। तो आइए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो सबसे पहला दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल है,
जो दिया है उसे हम लोग नोट करें। दिया है 7 कॉमा -2, 5 कॉमा -1, 3 कॉमा k, यही दिया हुआ है। इसमें हम लोग x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, उसी तरीके से x3 बराबर 3 और y3 बराबर k। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे और एक एक करके सवाल हल करेंगे। तो अब हम लोग इधर लिखते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मतलब 23, 31, 12। देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल k के लिए k का मान जैसे निकालना होता है, हमने आपको बताया कि वो बिंदु क्या होगा, संरेखी ही होगा। तो जब संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 बराबर 1/2, हम लोग मान पुट कर लेंगे। तो x1 का मान हमारा 7 है, y2 का मान है 1, माइनस y3 का मान है k, प्लस उसके बाद x2 का मान है 5, y3 का मान है k, माइनस y1 का मान है माइनस माइनस प्लस 2, प्लस x3 का मान है 3, y1 का मान है -2, वन। ठीक है, इसको सोल्व हम लोग करेंगे। 1/2 जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, 2 1 3, 3 से 3 में गुना करें -9। ठीक है, वन बाई टू, यहाँ देखेंगे -7 है, -5 है। ठीक है, 0 बराबर 1/2, 17 में से 9 गया 8, 2 के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर हमारा हो जाएगा 8 माइनस 2 के, इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा -8 बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इधर आइए, तो हमारा 2 के बराबर हो जाएगा 8, के बराबर हो जाएगा 8/2, मतलब के का मान 4 आएगा। ठीक है, के का मान हमारा 4 आया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करके समझा देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने फॉर्मूला बैठाया, फॉर्मूला बैठाने के बाद ये पूरा मान बैठाया, मान के बाद यहाँ 7 गुना किया 7 हुआ, 7 से के में गुना किया 7k प्लस 5k, ठीक है, प्लस 5 दूना 10, फिर 3 है और इसको जोड़ दिया, एक साथ किया 2 1 3, 3 से 3 में गुना किया -9 हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया। 0 बराबर 1/2, 7 और 9 को जोड़, 7 और 10 को जोड़ा 17, ये -9, उसके बाद ये 7 है और ये 5 है, 7 में से 5 जाएगा तो -2 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया। फिर 0 1/2, 17 में से 9 गया 8, -2 के, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद 0 बराबर, ये देखिए 0 का मतलब
2 को मैंने इधर भेजा, 0 से गुना हुआ तो 0 हो गया। एक स्टेप नहीं दिए हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। बच गया हमारा 8 माइनस 2 के। फिर मैं 8 को बराबर के इधर भेजूंगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2 के पहले से है ही, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो 8 बराबर 2 के, मतलब 2 के बराबर 8, तो के बराबर 8/2, तो 2 से मैंने काटा तो के का मान 4 हुआ। तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो आपको दूसरा नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। सर्च पर दूसरा नंबर भी सवाल है 8,1 के -4 2,5। तो आशा करते हैं आपसे ये भी सवाल अच्छे से सोल्व हो जाएगा। अगर ये भी सोल्व अगर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका वीडियो बनाकर दूंगा। मैं इसे होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं, तो बच्चों खुद से बनाने का प्रयास करें। खुद से अगर नहीं बने तो वीडियो का सहारा लेते रहें। इसलिए एग्जाम में खुद से बनाना है, ना वीडियो वहां रहेगा, ना चीटिंगबाजी चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। और एग्जाम में आपके बहुत दिन बचा, एग्जाम में आपको बहुत कम दिन बचा है। 17 फरवरी से एग्जाम आप लोग का स्टार्ट है। 17 फरवरी मतलब उल्टी गिनती शुरू है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं या 13 तारीख है, तो आपका उल्टी गिनती शुरू है। जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा सोशल साइंस और साइंस, और उर्दू के बच्चे तो उर्दू, और हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी। और एक जानकारी मैं दे दूं कि उर्दू की भी तैयारी आपकी इसी वकार लर्निंग पर कराई जाती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 12th के भी बच्चे हो या 10th के, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उर्दू की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल का दूसरा नंबर सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क रहा। इसको आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करें। तो हम लोग अब तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है, ये बहुत भी है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपके एग्जाम में एकदम 110% पूछेगा बच्चों। तो आप इसको अच्छे से धैर्य बनाकर वीडियो को देखें, वीडियो को छोड़े नहीं, स्किप मत करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो तीसरा नंबर सवाल जो कह रहा है, शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसके बाद इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का साथ अनुपात ज्ञात करें। मतलब एक बड़ा त्रिभुज है, उस बड़े त्रिभुज से हमें उसके मध्य बिंदु मतलब बीच के भाग से एक त्रिभुज नया ड्रॉ करना है, नया त्रिभुज बनाना है। और उस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, आप लोग देखते रहें। तो सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज है। तो जो त्रिभुज का दिया हुआ है, पहला 0, -1, 0, -1। दूसरा दिया हुआ है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तीसरा 3, 0,3। ये तीनों दिया हुआ है। और हमें कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े त्रिभुज से एक छोटा त्रिभुज ज्ञात कीजिए उसके मध्य बिंदु से, और उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था कि मध्य बिंदु का निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। तो उसी तरीके से हम लोग इसका निकालते हैं। बट यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको हल करते हैं। x1 0 और 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारा x का मान, ये मध्य बिंदु है, तो x का मान हमारा निकल गया 1, ठीक है। और ये -1 और ये 1, तो -1 से 1 कितना हो जाएगा 0, मतलब इसका मान 0 हो गया। तो हमारा मध्य बिंदु का मान, ए बी का मध्य बिंदु हमारा 1,0 हुआ, ठीक है। उसी तरीके से हम इधर का निकालते हैं। तो 0 0 0, ये हमारा मध्य बिंदु क्या हो गया 0, ठीक है। ये हमारा -3 और -1 और 3, मतलब 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 को भाग देंगे एक दफा में तो 0,1 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 0 2 2 से भाग देंगे 1 में तो 1 मरतबा में लगेगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके 3 1 4,
3 + 1 मतलब 4, 4 से 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 मतलब 1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक नया त्रिभुज जो ड्रॉ हुआ, ये ऐसा ड्रॉ हुआ। ये हमारा एक नया त्रिभुज ड्रॉ हुआ, उस बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज का ड्रॉ हुआ, जो मध्य बिंदु से एक नया त्रिभुज का निकला है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसका फॉर्मूला पे ही मध्य बिंदु ज्ञात किया है। तो ऐसे करके इतना निकालते तो वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपको बता दिया कि कैसे निकाला है। ठीक है, तो नया त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब इस दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R। ठीक है, PQR नया 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 त्रिभुज है। अब यहां लिखेंगे माना त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज PQR का निर्माण हुआ। अब हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हम लोग त्रिभुज PQR के लिए, त्रिभुज PQR जो है, तो PQR में देखेंगे ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ठीक है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा y3 है। ठीक है, हम लोग अब एक एक करके मान पुट करते हैं। 1/2 x1 देखें क्या है 1, y2 देखें y2 2 माइनस y3 हमारा 1 प्लस x2 हमारा 1, y3 हमारा 1, y1 0 प्लस x3 0, y1 0, y2 2। ठीक है, दो में से एक गया, गुना 1 प्लस 1, ये पूरा हो जाएगा 0, ये 1 2, 1/2 से 2 कट जाएगा। ये हमारा 1 वर्ग इकाई आया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई आया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में उतार ले। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसका अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आया था 1 वर्ग इकाई, इसको लिख के रख लेते हैं इकाई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो त्रिभुज एबीसी के लिए निकालेंगे तो यही 0,1 है, जैसे लिख लेते हैं यहाँ 0,-1, बी है 2,1, सी है 0,3। मतलब ये हमारा जगह ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। यहाँ लिखने के बाद आसानी से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम वही फार्मूला पुट करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 x1 हमारा है 0, y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2 y3 3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 0 y1 माइनस 1 और y2 माइनस 1, ठीक है। 1/2 ये 0, ये पूरा 0 प्लस 3 1 4 दूना 8, ये पूरा 0, ठीक है। ये निकलेगा हमारा 1/2 गुने 8, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8। इसका निकला हमारा क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। क्या आया? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा आया 4 वर्ग इकाई। अब बच्चों हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था अनुपात बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया है 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4, मतलब इसका अनुपात आ गया 1:4। यही मेरा आंसर हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और फुल एनर्जी के साथ वीडियो बनाने में मन भी लगता है। और पूरा वीडियो को जरूर देखें। पूरा वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे। पूरा जरूर देखें। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने 7.3 का तीसरा नंबर सवाल आपके सामने हल किया। अब चौथा नंबर सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फुल एनर्जी के साथ मैट्रिक की तैयारी आप लोग करते रहें। आपको मैं विश करता हूं बेस्ट ऑफ लक। आपकी किस्मत अच्छी हो और आप मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर जरूर लावें और हमारे चैनल को ग्रोथ करवाएं।